नमस्कार दोस्तों, मैं उन्हें स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। जैसा कि हम लोग अगले चैप्टर में वर्णमाला पढ़ चुके हैं, जो कि अब लगभग पूरा हो चुका है। अब हम लोग आगे देखेंगे शब्द। तो आइए देखते हैं शब्द। पहले हम लोग शब्द की परिभाषा देखेंगे। चलिए देखते हैं। अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण के मेलों को शब्द कहते हैं, जिसका सार्थक अर्थ हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है या है। हम लोग ये जान लें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है। अब हम लोग देखेंगे शब्द के प्रकार आगे। शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक, निरर्थक। हम लोग देखेंगे सार्थक की पहले परिभाषा। तो वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे सार्थक शब्द के प्रकार। तो रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग देखेंगे आगे रूढ़ शब्द की परिभाषा। जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे कमल, आम, घर इत्यादि। आगे हम लोग देखेंगे यौगिक शब्द की परिभाषा। ऐसे शब्द जिनके अलग खंड भी सार्थक होते हैं तथा एक साथ जुड़ जाने पर भी सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यालय, घुड़सवार, हिमालय इत्यादि। और आगे हम लोग देखेंगे योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंड हो सार्थक होते हैं तथा एक साथ मिल जाने पर किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनके अलग अलग खंड होते हैं सार्थक होते हैं तथा एक साथ मिल जाने पर किसी विशेष के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जैसे पंकज, दशानंद, लंबोदर, पीताम्बर। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसमें पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। इसमें इतने प्रकार हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे तत्सम शब्द। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। इसकी। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि, आम्र, कर्म आदि। आगे हम लोग देखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हम लोग देखेंगे ऐसे शब्द जो किसी संस्कृत के हैं किंतु धीरे धीरे उसका रूप बदल गया है, अर्थात कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग होने लगे वे शब्द तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, आम, काम आदि। अब हम लोग आगे देखेंगे देशज शब्द। पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में निश्चित ज्ञान नहीं होता। यह अपने ही देश में बोल चाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं, जैसे पेट, पेड़, लोटा, बैलगाड़ी आदि। आगे हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द। पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। विदेशज शब्द भाषा वे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इनमें अनेक प्रकार आते हैं, जैसे पहले हम लोग देखेंगे अरबी भाषा। इसमें कई प्रकार होते हैं, कई देशों की भाषाएं होती हैं, तो इस प्रकार है। हम लोग आगे देखेंगे, जैसे अरबी शब्द आईना, इनाम, कसम, कागज आदि। आगे फारसी शब्द आदमी, कमर, गुब्बारा, जमीन आदि। अब हम लोग देखेंगे आगे अंग्रेजी शब्द डॉक्टर, इंजन, स्टेशन, कापी आदि। पुर्तगाली शब्द हम लोग अगला देखेंगे अल्पिन, गमला, चाबी, गोभी आदि। दूसरे आगे देखेंगे हम लोग तुर्की शब्द
कुर्ता, कैंची, चाकू आदि। अब हम लोग देखेंगे चीनी शब्द, चाय, चाउमीन, लीची आदि। आगे देखेंगे जापानी शब्द, रिक्शा, फॉर्च्यूनर आदि, फानुस आदि। संकर शब्द अब आगे देखेंगे हम लोग। पहले देखेंगे इसकी परिभाषा। मिले हुए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। एक शब्द देशज और दूसरा किसी अन्य भाषा से मिलकर बनते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। जैसे देश निकाला, रेलगाड़ी, साबुनदाना, जांचकर्ता आदि। हाँ दोस्तों, अब लगभग शब्द का चैप्टर जो था थोड़ा बहुत पूरा हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।